अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदी। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल और इंडोनेशियन सदर ने दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद फ़रोग देने का इरादा किया। इंडोनेशियन सदर की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा गया। सदर सुबियांतो ने इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है, जबकि ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ गहरे बिरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए दिफाई ताउन को फ़रोग देने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारत के फ़रोग पर जोर दिया है। इंडोनेशिया के सदर के हमरा अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक में तिजारत का हजम $4.5 अरब है, जिसे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में इंडोनेशिया के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। Discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade in the field of medical health, education, vocational training, I think are milestones we have earmarked to achieve. And I want to assure you on my part that I will work with you very closely to achieve all these targets diligently. And as I have earlier mentioned, that our bilateral trade stands at $4.5 billion, but more than 90% represents imports from our brotherly country Indonesia, that is palm oil. We have discussed how to take corrective measures to balance this balance of trade through agri-exports from Pakistan, through exports of IT-led initiatives, and of course in many other areas. खबर यह है कि विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना का इजलास कल 11 बजे होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना मुतादिद एजेंडा आइटम्स की मंजूरी भी देगी। विफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और इस हवाले से आपको मज़ीद बताएं कि इस इजलास में अहम मामलात हैं जो कि सियासी और मुआशी हैं। सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में बाज़ कमी आ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफियत में इजाफा हुआ है। रिश्वत सतानी का गरम बाजार भी ठंडा होने लगा। सरकारी फाइलों को हिलाने जुलाने के लिए अब मुट्ठी गर्म नहीं करनी पड़ती। अब सरकारी कामों के लिए मुट्ठी गर्म नहीं करनी पड़ती। 66% पाकिस्तानी सरकारी इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन हो गए। NCPS ने 2025 के सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक 43% ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी का जिक्र किया है। 60% पाकिस्तानियों का मानना है कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF से निजात पाकर मईशत को मुस्तहकम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पाकिस्तान सरफहरिस्त, जबकि टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट में दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। सर्वे 22 सितंबर से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। मईशत को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजिरों से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मईशत को मजबूत बनाने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का वफाक का रिकॉर्ड सूबों ने तोड़ दिया। फ़ख्र है कि 3 नस्लों से पाक चीन ताल्लुकात को लेकर चल रहे हैं। हो या पिछला हुकूमत हो, जोर ये रहा आप सिर्फ डंडा के जोर पे मीशत चल, और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के जोर पे नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अच्छा ख्वाहिश है बिजनेस कम्युनिटी, वो भी आपके मसाइल को हल करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन हो, पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो। जब डेवोल्यूशन हुआ और ये सारे सूबे के पास इख्तियार किया तो सबसे पहले सूबे ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे फ़ख्र करती है कि हमने ना सिर्फ 3 नस्लों से इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया है।
करप्शन ने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है। करप्शन किसी भी मुल्क और माशरे को तबाह कर देती है। बदइनवानी कौमी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। करप्शन के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी और जदीद निज़ाम लाना नागुज़ीर है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पर सदर, वज़ीर आज़म समेत आला क़यादत के पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बैनुल अक़वामी यौम इंसदाद बदउनवानी पर पैगाम में कहा, करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अवाम का एतमाद, शफाफियत और पेशा वराना मयार से मुल्क मजबूत होता है। तमाम शहरी ईमानदारी और अच्छी हुक्मरानी के अज़्म को मजबूत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करप्शन किसी भी मुल्क को तबाह कर देती है। सबको मिलकर करप्शन के खात्मे के लिए काम करना होगा। बदउनवानी का जड़ से खात्मा हमारा आज़म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, करप्शन से पाक पाकिस्तान हमारी नई नस्ल का हक है। शफाफियत, ईमानदारी और कानून की बालादस्ती से ही मजबूत मुआशरा तश्कील पाता है। इदारों को करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पैगाम दिया, करप्शन या बदउनवानी जुर्म के साथ समाजी, मुआशी और मुआशरती जुल्म है। करप्शन सिर्फ अखलाकी ज़वाल नहीं, कौम की तरक्की का कातिल है। पंजाब हुकूमत बदउनवानी के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम कराची में बाराकुदा मशकों का इनेकाद 13वीं बाराकुदा मश्क 11 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 20 ममालिक शिरकत कर रही हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियात तब्दीली मुस्तदिक मलिक ने मश्क का इफ्तिताह किया। रियर एडमिरल शहजाद इकबाल, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खिताब में कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हमतनगोश है। समंदरी सरगर्मियों में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है। समंदरी आलूदगी, हादिसात और हयातियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कंट्रोल सिस्टम मुतहर्रिक है। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। अडियाला की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया है। बानी की फितना सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना, मईशत बर्बाद करना, फौजी सरबराहों को हदफ बनाना और 29 छावनियों पर हमला सब एक ही सोच का सिलसिला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की PTI पर कड़ी तनकीद। अज़मा बुखारी, मलिक अहमद खान, बैरिस्टर दानियाल चौधरी और हनीफ अब्बासी ने ताक कर निशाने लगाए है कि अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। दूसरों को आइन शिकनी, आइन का हलफ पढ़ाते हैं, आइन की जो है वो शिके पढ़ के बताते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आइन शिकनी की। बदतरीन सियासी इंतकाम, गैर जरूरी जेलें, आपने बेतहाशा लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात। मैंने किसी की बात नहीं मानती, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना। आज मेरी सियासत खत्म हो जाएगी अगर मैं इनको छोड़ूं। और ये 29 छावनियां जलाकर बैन नहीं हो रहे यार। और कोई खुदा का खौफ है कोई फैसला करने वालों? ये 9 मई वाले अगर अपनी फौज को बुरा भला कहते हैं या अपनी फौज को आप गालियां या तनकीद करते हैं, तो आप हकीकत में दुश्मन की फौज को मौका दे रहे हैं। कहा हिंदुस्तान के साथ जंग होगी, पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक शिकस्त होगी तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर हिंदुस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान की झोली में चला गया। फिर कहने लगा वो हमारे भाई हैं। दहशतगर्द किसी का भाई नहीं, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। आज इस मुल्क के अंदर वो फौज मौजूद है जिसने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पंजाब में डिजिटल गवर्नेंस के तहत बल्दियाती खदमात के लिए ई-बिलिंग का निज़ाम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान ने लाहौर में ई-बिलिंग का बाकायदा इफ्तिताह किया। शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए फीस और चार्जेस की अदायगी के मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से कर सकेंगे। ई-बिलिंग निज़ाम बैंक ऑफ पंजाब और BITB के इश्तराक से मुतारिफ करवाया गया है, जबकि पंजाब बैंक 229 मुकामी हुकूमतों की बिल्डिंग प्लान फीस और दुकानों का किराया, पानी के चार्जेस वसूल कर सकेंगे। वज़ीर बल्दियात पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत ई-बिलिंग इक़दाम का मकसद शहरियों के लिए अदायगी का अमल शफाफ और तेज़ तर बनाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि गवर्नर आज मजबूरी के तहत लगाया जाता है। PTI विफाक को मजबूर करेगी तो फिर ऐसा ही होगा। फैसल करीम कुंडी ने वाजे किया कि डी चौक बंद करने से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। कहा कि इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
शक है कि अगर गवर्नर राज सूबे में लगेगा, वो सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं या गवर्नर राज लगाना नहीं चाहते। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। पाकिस्तान ने म्यांमार के हक में भारत को शिकस्त दी है। दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हनीफ अब्बासी का पाक फौज से इजहार यकजहती की तकरीब से रावलपिंडी में खिताब। पंजाबी, सिंधी, सराइकी और पख्तून मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक गिरोह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहता है। हमने इस मुल्क को नफरत और इंतशार की सियासत से बचाना है। कि वो पाकिस्तान पे डायरेक्टली हमलावर होगा, नहीं सोच सकता। कहा हिंदुस्तान के साथ जंग होगी, पाकिस्तान को मेरे मुंह में खाक शिकस्त होगी तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर हिंदुस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान की झोली में चला गया। फिर कहने लगा वो हमारे भाई हैं। दहशतगर्द किसी का भाई नहीं, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। आज इस मुल्क के अंदर वो फौज मौजूद है जिसने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमने घुसकर मारा, हिंदुस्तान को घुसकर मारा। वो हिंदुस्तान जिसे 10 मई के वक्त वो इबरतनाक शिकस्त हुई कि वो आज तक अपने जख्म चाट रहा है। सूबे का वजीर आला उगता है, उसके तर्जमान की कल बात सुनी आपने कि हमारी प्रायोरिटी लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं है। पहला वजीर आला यहाँ आके धमाल डालता है डी चौक में, और दूसरा आके मजावर की तरह अडयाला जेल के बाहर बैठ जाता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की माली मुआवनत मुस्तकबिल के इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रही है। शहर में माहौल दोस्त बसेस के लिए बायोगैस प्लांट पर काम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदादे पोलियो टास्क फोर्स का कराची में इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में गुज़िश्ता बरस 74 केसेस रिपोर्ट हुए। नवा साल पोलियो के 30 केसेस सामने आ चुके हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने पोलियो को कंट्रोल करने में नुमाया पेशरफ्त की है। हमारी कोशिश है कि नतीजा खेज, लेकिन मेहनत जारी रखना होगी। पोलियो वायरस वाले इलाकों की सख्त निगरानी जारी है। सिंध असम्बली ने पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान शहीद की बरसी पर आम तातील और कम उम्री शादी से मुताल्लिक़ करारदाद समेत 3 करारदादें मंजूर कर ली, जबकि सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ करारदाद कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की सदारत में शुरू हुआ। ईवान में MQM कुर्रतुलैन ने पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की बरसी पर आम तातील की करारदाद पेश की और कहा, लियाकत अली खान हमारे हीरो हैं। वफाकी हुकूमत से राबता करके आम तातील की सिफारिश की जाए। वजीर दाखिला जियाउल हसन ने कहा, बाजी की करारदाद बच्चों की नुमाइंदगी कर रही है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी पर भी छुट्टी कैंसिल हो गई है। बच्चे स्कूल जाते नहीं, बच्चों को बहाना चाहिए। ताहम करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। रुकन MQM साबिर कायम खानी की हेस्को और हुकूमती रुकन मलिहा मंजूर की कम उम्री में शादी से मुताल्लिक़ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। रुकन जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने सूबे में अमनो अमान से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की और कहा, अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। वजीर दाखिला जियाउल हसन ने करारदाद हक़ाइक़ के मनाफी करार दी और करारदाद कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली का इजलास 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान में कीनू की बरामदात गुज़श्ता 5 बरस में 50% कम हो गई। 5 साल कबल पाकिस्तान से 5.5 लाख टन कीनू बरामद होता था, जबकि गुज़श्ता साल ये मिकदार कम होकर 2.5 लाख टन रह गई है। रवां सीजन में 3 लाख टन कीनू बरामद करने का हदफ रखा गया है। पाकिस्तान में कीनू की बरामदात मुसलसल घट रही हैं। सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक कीनू की बरामदात गुज़श्ता 5 साल में 50% कम हो चुकी हैं। 5 साल कबल पाकिस्तान से 5.5 लाख टन कीनू बरामद होता था। गुज़श्ता साल की मिकदार कम होकर 2.5 लाख टन रह गई। रवां सीजन में 3 लाख टन कीनू बरामद किया जाएगा। हदफ हासिल होने की सूरत में $11 करोड़ का ज़रिए मुबादला हासिल होगा। गुज़श्ता साल 2.5 लाख टन कीनू की बरामद से $9 करोड़ 50 लाख हासिल हुए थे। रवां सीजन में कीनू की पैदावार 27 लाख टन मुतवक्के है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10 लाख टन ज्यादा है। बम्पर पैदावार से मकामी मार्केट में कीमतें नीचे आने का इम्कान है, लेकिन बम्पर पैदावार के बावजूद एक्सपोर्ट गुज़श्ता साल से सिर्फ 50,000 टन जायद होगी। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के सरपरस्त वहीद अहमद के मुताबिक नई वैरायटीज और जदीद तरीके इख्तियार करके 5 साल में बरामदात $400 मिलियन तक बढ़ाई जा सकती हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।
देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।